नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका एजुकेटर। यदि आपका एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो बहुत शानदार वैकेंसी आई हुई हैं। 1200 प्लस वैकेंसी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। यदि आप 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच में हैं और आप नेट सेट या पीएचडी हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यदि आप नेट सेट क्वालिफाई नहीं है तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है या जेआरएफ अड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब और यूजीसी नेट गुरुकुल, आप इनको फॉलो कर सकते हैं या कोर्स एनरोल कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए वहाँ पर डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं। और इस बार लगभग 10,000 से प्लस जो है सिलेक्शन हो जाएंगे हमारे। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है टीम के पास, तो आप लोग जुड़ें और नेट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनने का जो सपना है उसको साकार करें। नेट का जो पेपर सेकंड होता है और अपना भी जो सब्जेक्ट का पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो लगभग सिलेबस सेम होता है। नेट का थोड़ा ज़्यादा होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा कम होता है। तो दोनों बेनिफिट अपने को मिलेंगे साथ के साथ। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो जून वाला नेट का आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की क्लासेज आप लोगों के लिए रेगुलर अवेलेबल हैं। तो शाम को 8 बजे अपन जो है लाइव सेशन में जुड़ते हैं, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। और जैसे ही नेट का 2-3 दिन का पेपर और है तो अपन फिर रेगुलर जो है लाइव क्लासेज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो जूलॉजी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है उसमें क्या है इस बार कि तारीखें सबकी अलग अलग हैं। जो एग्जाम डेट है वो अलग है, आपकी जो फॉर्म की डेट है वो अलग है। जैसे ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो वो फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च में हो जाएंगे, ठीक है। और अपने यहाँ पर जुलाई में समाप्त होंगे। जून से स्टार्ट होके या अप्रैल से स्टार्ट होके या मई से स्टार्ट होके जून तक चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है, सब सब्जेक्टों का अलग अलग जो है वो डेट है, तो अपने को इसलिए ध्यान रखना है। और थोड़ी सी अगर चर्चा करें अपन जूलॉजी सब्जेक्ट प्राणी शास्त्र में, तो यदि आप एमएससी है आपका 55% मार्क्स के साथ और आपका जो है सीएसआईआर नेट है, या आप लोग जो है स्टेट में एमपी में यदि आपका सेट है, केवल एमपी के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं अगर एमपी सेट क्वालिफाई है तो। अदर स्टेट से सेट मान्य नहीं होता है। प्लस यदि आप साथ में पीएचडी हैं अलग से, मतलब 3 कैटेगरीज हो गई, क्या तो आप नेट हैं, क्या सेट हैं, या फिर पीएचडी हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 16 मई, ध्यान रखना, जो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है वो 16 मई है। हर एग्जाम फॉर्म की अलग अलग डेट है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और 20 अगस्त से आपको जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे और शायद 27 अगस्त को आप लोगों का जो है ये एग्जाम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 119 वैकेंसी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा अवसर है। 21 से 40 वर्ष यदि आपकी एज है, 1 जनवरी 2026 को 40 हो जानी चाहिए। 40 नहीं हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का सवाल भी था, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी थी, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपकी डेट ऑफ यदि 1 जनवरी 2026 को 40 नहीं होती है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं। 2026 में आप आगे जाके 40 होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है आपके पास ये लास्ट चांस हो, ठीक है। तो ये आप लोगों से आमंत्रित किए गए हैं एमपीपीएससी में जो जूलॉजी के फॉर्म है। और वैसे तो 250 रुपये फीस है और अनरिजर्व कैटेगरी और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपये फीस है। विलम्ब शुल्क के साथ 3,000 है और जो बाकी और भी लेट करते हैं तो उनके लिए 25,000 है। तो ये 17 जो है अप्रैल से स्टार्ट होकर 16 मई आप लोगों के लिए लास्ट डेट है। और इसके बाद जो विलम्ब शुल्क और त्रुटि सुधार के आपको अवसर मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम की जो सॉरी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो उससे जो है मान्य होगी। और ऑनलाइन पेमेंट करके ऑनलाइन आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो एक चीज़ और है, जूलॉजी सब्जेक्ट में जिनके सब्जेक्ट का जो अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है वे स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको और ध्यान रखना, जो एग्जाम होता है उसके 5 दिन के अंदर अंदर जो सॉरी एग्जाम की आंसर की आएगी उसके 5 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को इसका जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एमएससी है वो 55% मार्क्स के साथ, प्लस आप लोगों का जो है यूजीसी सीएसआईआर नेट होना चाहिए। साथ ही में यदि आपका सेट नहीं है तो स्लेट या सेट होना चाहिए। और या फिर आपकी पीएचडी पीएचडी 2009 के अनुसार होनी चाहिए। इसमें 2009 में नियम ये आ गया था कि आपकी 2 एक्सटर्नल द्वारा चेक की हुई हो, 2 आपके रिसर्च पेपर हो, 2 सेमिनार हो, रेगुलर मोड पर आपकी पीएचडी हो, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग है, तो आपको पता भी होगा जिन स्टूडेंट ने पीएचडी की है उनको, ठीक है। तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 16/5 आप लोगों की जो है ये देखिए यहाँ पर विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थी हेतु अंतिम तिथि 16/5/2026 तक
अर्हता अर्जित होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे यही लगी अब, ठीक है, कि आप लोग जो हैं वो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर 16 जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसके साथ ही आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और गलत यदि आप भरते हैं तो आप अयोग्य ठहराए जाएंगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ओएमआर आधारित होगी। जो एमपी से बाहर के स्टूडेंट हैं उनका केवल इंदौर रहेगा, बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये 4 ऑप्शन रहेंगे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इन 4 ऑप्शनों में आप जो है अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और इसके अलावा और इम्पोर्टेंट अपन बातें कर लेते हैं जो जो है इसके अंदर। एक तो अपन बात कर लेते हैं टोटल जो वैकेंसी है, मैंने आपको बता ही दिया 119 वैकेंसी हैं। और इसमें जो अनरिजर्व है 31 है, एससी की 19 है, एसटी की 25, ओबीसी की 32 और ईडब्ल्यूएस की 12। इसमें आप लोगों के लिए जो रिजर्व रहेगी, जो अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट फैकल्टी उनकी, और महिलाओं के लिए, ठीक है, और ये दिव्यांगजनों के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये पहले से क्या है, सिक्योर है इनके लिए। और जो पे लेवल रहता है वो लेवल 10 रहता है, 57,700 आपका जो है पेमेंट रहेगा इसके अंदर। और सहायक जो है प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन पोस्ट होती है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो सह सब्जेक्ट हैं, सह अलाइड विषय हैं, जो अलाइड सब्जेक्ट है उसमें फिशरीज है, या आपकी एक्वा कल्चर है, एनवायरमेंटल साइंस है, सरोवर विज्ञान है, कीट विज्ञान है, जैव प्रौद्योगिकी है, जीव विज्ञान है, ठीक है, अनुवांशिकी है, जैव सूचना विज्ञान है, जीव विज्ञान है, और अनुवांशिकी यांत्रिकी। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये मैंने आपको बताई दी तारीख वगैरह। ठीक है स्टूडेंट, जो भी आपकी क्वारीज है आप बेझिझक कमेंट करके पूछा कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो या उसी जो कमेंट में है आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और ये आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के अलावा जो भी है उनका केवल इंदौर रहेगा, बाकी ये जो एमपी वाले हैं इनको यहाँ पर सेंटर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना, आवेदन इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन, ठीक है, और ईमेल आईडी पर जो है आयोग द्वारा जो पत्र व्यवहार किया जाएगा आपको सूचना मिलती रहेगी। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही बनना। कुछ इंपॉर्टेंट तारीख हैं जिनका अपन बात कर लेते हैं। विज्ञापन की जो डेट है वो 30/12/2025 थी, आ चुका है विज्ञापन। और 17 जो मार्च है आप लोगों के लिए, सॉरी 17 अप्रैल से 16 मई तक आपकी जो है एग्जाम फॉर्म फिल होंगे। और 22/4, ठीक है, ये त्रुटि सुधार का आपको क्या मिलेगा, मौका, हाँ, त्रुटि सुधार प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, और अंतिम जो है 18/5 तक आपके पास अवसर रहेगा। जो 20 अगस्त है आपके जो है फॉर्म, सॉरी एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। और एग्जाम डेट रहेगी वो 30 जो है अगस्त रहेगी, ये ध्यान रखना आप लोग। और हर सब्जेक्ट की ध्यान रखना अलग है, ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ मैं, हर सब्जेक्ट की अलग है, हर स्टूडेंट्स की जो है वो सब्जेक्ट अलग है, उसके एग्जाम डेट अलग है, फॉर्म डेट अलग है, इसलिए अपन इसको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, और आपको जो है लाइव फोटो खिंचवानी है और रंगीन पासपोर्ट साइज जो स्कैन में प्रयोग करना है। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, चेहरे को या टोपी से चश्मे से नहीं ढकना है। ठीक है, तो ये आपके जो 250 रुपये शुल्क है, और ये 500 रुपये आपका शुल्क रहेगा। लेट जो फीस है वो 3000 रुपये है। तो आप बिल्कुल फिल कीजिए, आपके पास अच्छा अवसर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और कोई क्वारीज हो तो आप बिल्कुल कमेंट करना, और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें। यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई भी जानकारी हो तो प्लीज़ आप बेझिझक पूछें। और पॉलिटिकल साइंस की क्लासें अपने चैनल पर अवेलेबल हैं, रात को डेली 8 बजे अपनी लाइव सेशन होती है, आप उसमें जुड़ना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ।